Hello students, today we are going to discuss the behavior of a dielectric in an electric field. आज हम ये बात करेंगे कि ये जो डायलेक्ट्रिक है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो किस तरीके से ये बिहेव करेगा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द डायलेक्ट्रिक बन जाती है, जो एक्सटर्नल जो फील्ड थी या ओरिजिनली प्रेजेंट जो फील्ड थी उससे कम होती है। और कितनी कम होती है? k टाइम्स, जिसको हमने उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कहा था। तो आपको याद होगा कि अगर बाहर ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी तो डायलेक्ट्रिक रखने से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो k टाइम्स कम हो जाती थी। तो हमने इस बारे में आपको जो है विधिवत बताया था, एक ब्रॉड वे में लेक्चर दिया था। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जब डायलेक्ट्रिक हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुई है इंड्यूस, ये क्यों कम होती है, या अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्यों है, और ये कम क्यों होती है, और दूसरा क्या ये कभी जीरो हो सकती है क्या, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो डायलेक्ट्रिक हम रखेंगे कहाँ पे? हम ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, क्यों रखते हैं? क्योंकि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए हमें इस डायलेक्ट्रिक मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटेंस के वीडियो लेक्चर की सीरीज में हमने इसको बहुत डिटेल वे में बताया है। अब देखते हैं, चलिए मैंने ये डायग्राम पहले से बना रखा है। ये एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और बीच में एयर है। एयर क्या है? इंसुलेटर का काम कर रही है। इस प्लेट पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिए, अनदर मेटालिक प्लेट लाए, इंडक्शन इफेक्ट की वजह से यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस इंड्यूस हो गए और वो प्लस जो चार्जेस थे वो अर्थ में चले गए। ठीक, तो यहाँ बीच में एयर है और यहाँ पर हम जान गए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। तो ये जो लाइंस बनी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। प्लस से शुरू होगा, माइनस पे एंड होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया ई नॉट है, ई ओरिजिनल। ठीक है, ओ फॉर ओरिजिनल या नॉट भी बोल देते हैं। इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस यानी इस ओर है, तो ये हमने लगा दिया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो हमने यहाँ पर एक वेक्टर का साइन लगा दिया। ठीक, तो ये हमारे पास पहले से चीजें हमें पता थी। अब इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये रख दिया, इस एयर गैप में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रख दिया। डाइलेक्ट्रिक क्या है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है जो करंट का कंडक्शन नहीं कराते। ठीक, अब आप क्या कर रहे हैं? इस डाइलेक्ट्रिक को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। फील्ड तो पहले से प्रेजेंट है, तो होगा क्या? इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होगा। अब इस बात को समझिए, हमने कहा डाइलेक्ट्रिक रखें, तो डाइलेक्ट्रिक कोई भी रखिए, चाहे पोलर रखिए चाहे नॉन पोलर रखिए। फिर से एक रिकैप दे देता हूं, हालांकि लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका हूं। पोलर वो होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कभी भी मर्ज या कोइंसाइड नहीं करते हैं, और उनके पास हमेशा एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक सेपरेशन होता है, और डाइपोल मोमेंट का फार्मूला है Q × 2a, या 2l ले लीजिए। तो इस सेपरेशन की वजह से इनके पास डाइपोल मोमेंट रहेगा। इसका उल्टा नॉन पोलर में क्या होगा? प्लस चार्ज का सेंटर और माइनस चार्ज का सेंटर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी उनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है। डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो। यानी P क्या हो गया? Q × 2a, 2a सेपरेशन जीरो है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो गई। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर, और चार्जेस का ट्रांसफर कहाँ से होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा। तो हम ये कह रहे हैं हमने डाइलेक्ट्रिक रखा, इंसुलेटर रखा, वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। जैसे फील्ड में रखेंगे, फील्ड इनके भाई इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, एटम्स में प्लस चार्जेस भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक, तो जैसे ही आप इसे फील्ड में रखेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक उन चार्जेस पे
फोर्स लगाए। फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि अगर वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है जहां पर प्लस और माइनस के सेंटर ओवरलैप कर रहे थे, जैसे आप इसको यहाँ रखेंगे वो पोलर मॉलिक्यूल में बदल जाएगा। मतलब क्या, प्लस चार्जेस अलग सेपरेट हो जाएंगे, माइनस अलग हो जाएंगे और उनके बीच में गैपिंग आ जाएगी। तो चाहे पोलर रखो चाहे नॉन पोलर रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे रखोगे वो पोलर हो ही जाएंगे। पोलर होने का मतलब क्या है कि प्लस चार्जेस क्या करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे और माइनस चार्जेस अपोजिट टू द फील्ड अलाइन करेंगे। इसी घटना को कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि उसमें डाइपोल्स इंड्यूस्ड हो गए और वो जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने आप को ओरिएंट करेगा। आप केस ले लेते हैं पोलर का, पोलर में पहले से सेपरेटेड है, जैसे आपने पोलर मॉलिक्यूल रखा वो डाइपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। मान लिया इस डायरेक्शन में थे, इसमें थे, ऐसे थे, जैसे आपने फील्ड में रखा वो फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे। तो ये ओरिएंटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका, डाइपोल्स का ही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। पोलराइज मतलब एक दिशा में झुकाव, ठीक है। बहुत बार कहते हैं कि ये इनके लिए पोलराइज्ड है, उनका फेवर करते हैं, तो फेवर करने लगती हैं चीजें। तो होगा क्या, जैसे ही आपने इसको रखा इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया तो प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे। तो हमने कह दिया ये एटम्स हैं, इसके अंदर कुछ एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 3 बनाते हैं कम से कम समझाने के लिए आपको। ठीक है, आप जरा सा सोचिए कि इधर प्लस चार्जेस हैं, तो जब ये मॉलिक्यूल्स के एटम्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे तो प्लस किधर भागेगा और माइनस किधर भागेगा। देखिए इधर प्लस है तो इधर जाहिर सी बात है माइनस भागेगा, ठीक है, और इधर माइनस है तो इधर प्लस भागेगा। इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स अपने आप को, मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो फील्ड की प्रेजेंस की वजह से अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि फील्ड लगाने की वजह से एक गैदरिंग हो जाती है, एक एक्यूमुलेशन हो जाता है माइनस चार्जेस का प्लस चार्ज की प्लेट की तरफ, और आउटर सरफेस जो डाइलेक्ट्रिक की है इस साइड वाली, यहाँ पर एक प्लस चार्ज इकट्ठा होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है। अब जहां चार्जेस हैं और उनके बीच में सेपरेशन है, यानी ये डाइपोल हो गया और डाइपोल के पास हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से हमें पता थी, वो क्या थी, ई नॉट, और किस डायरेक्शन में, इस। अब हमने जैसे इसको रखा, इन्होंने डाइपोल्स आ गए, इंड्यूस डाइपोल मोमेंट हुआ, इंड्यूस चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगी यहाँ, और वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह देते हैं EI है, जो कि हम पहले जान चुके हैं EI की वैल्यू क्या होती है। अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से K टाइम्स कम हो जाती है, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही होगी इस समय, वो इसके अंदर होगी E0/K। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस, बाहर प्लस था ये माइनस थे, ये डायरेक्शन हो गई। लेकिन इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, यानी EI की जो डायरेक्शन होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, वो अंदर क्या होगी, बाहर से अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तो हमने ये स्टेटमेंट दिया था शुरू में, या फिर से दे रहे हैं कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या डाइलेक्ट्रिक रखने से जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है और इसमें एक अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगती है। तो आपने देखा इसकी डायरेक्शन ओरिजिनली प्रेजेंट या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी उससे कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इस फील्ड को ये फील्ड अपोज कर रही है। ठीक है, तो अब इस बात को कैसे समझें, देखिए समझिए इस बात को। तो अगर हम कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द एयर गैप, इस एयर गैप में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर E0
माइनस ई आई। ई आई की वैल्यू, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम ही होगी। कितनी कम होगी? उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उससे डिवाइड कर दीजिए। तो हमें यह पता है ई आई की वैल्यू ई नॉट से हमेशा कम होगी, तो ई नॉट से ही ई आई माइनस होगा। वैल्यू रख देते हैं, ई नॉट, ई आई की वैल्यू ई नॉट अपॉन के, ई नॉट हमने कॉमन कर लिया, 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये बात पता चली गई कि इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एग्जिस्ट करेगी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, या जो ओरिजिनली प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा कम ही होगी। ठीक है, और के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो ये एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि इंट्रोडक्शन से ये चीज कम हो जाती है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा क्यों कम हो जा रही है, क्यों कम हो जा रही है, क्या इसको हम किसी और तरीके से हम समझ सकते हैं? तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इसी बात को दूसरे तरीके से समझते हैं, यानी बिहेवियर ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक अभी हमने पढ़ा इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के टर्म्स में। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को पढ़ने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस बिहेवियर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगी, याद रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस। ये मैं सोच रहा हूं मिटा दूं, एक डायग्राम मिटा देता हूं। देखिए क्या होगा, ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही चलते हैं, और बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक का इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस के टर्म्स में हम डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर पता करना चाहते हैं, और हमारा मोटो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कम हो रही। तो ये पॉजिटिव चार्ज की प्लेट हो गई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, और ये हो गई एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट, माइनस माइनस, जितने प्लस उतने माइनस इंड्यूस होंगे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ई नॉट, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। फिर हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। थोड़ा सही बनाते हैं, थोड़ा सा मैं गैप रख रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, डोंट बादर अबाउट दिस। ये हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक रख दिया। ठीक, अब डाइलेक्ट्रिक का क्या काम है, फील्ड को रोकना। अभी हमें ये पता चल गया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस चल रही हैं वो बेसिकली प्लस से निकली और माइनस पे टर्मिनेट होंगे, प्लस से निकली माइनस पे टर्मिनेट होंगे, प्लस से निकली माइनस पे टर्मिनेट होंगे। लेकिन क्या सारी की सारी जो फील्ड लाइन प्लस से निकल के माइनस पे टर्मिनेट हो रही थी वो सारी की सारी क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पार कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी? क्यों? क्योंकि इसके पास एक अपोजिट फील्ड पहले से है, नॉट अपॉन के, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। ये क्वांटिटी जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है विद इन द डाइलेक्ट्रिक, दिस विल अपोज दिस एक्शन। मतलब जो प्लस से लाइंस निकली थी माइनस पे टर्मिनेट हो रही थी, उसको ये चीज अपोज कर रही है। तो जब भाई ये इधर से आ रही है, इधर से अपोज कर रहे हैं, तो अपोजिशन होगा, तो सारी की सारी फील्ड लाइंस नहीं वहां तक पहुंचेंगी, कुछ पहुंचेंगी। तो हो क्या रहा होगा, क्या यहां से कोई लाइन ही नहीं निकलेगी? अंदर से नहीं निकलेगी। दे विल स्टार्ट फ्रॉम प्लस चार्ज, ठीक है, बट टर्मिनेट, यहां पे माइनस चार्जेस आ गए थे, मैं माइनस बना दे रहा हूं, और यहां आ गए थे प्लस। अब इधर समझिए, ये प्लस से शुरू हुई, माइनस पे खत्म हो गई, और अंदर तो फील्ड प्लस से माइनस आई। यहां क्या होगा, ये प्लस से शुरू हुई, माइनस पे टर्मिनेट हो गए, फिर ये अगेन यहां से रीस्टार्ट होंगी, प्लस से शुरू होंगी, माइनस से टर्मिनेट होंगी, बीच में ये फील्ड नहीं जाएगी। ये फील्ड लाइन इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्रॉस नहीं कर पा रही होगी, कुछ ऐसी होंगी। ऐसे ही ये निकली, ये यहां टर्मिनेट हो गई और फिर रीस्टार्ट हो गई। यहां से एक एंड पे टर्मिनेट हो रही है, एक एंड पे
रीस्टार्ट हो रही है, यानी कुछ फील्ड लाइंस जो हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्रॉस नहीं कर पा रही होंगी। क्यों नहीं कर पा रही होंगी? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइपोल्स, ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस विद इन द डाइलेक्ट्रिक। तो उसने क्या किया, फील्ड लाइंस को कम कर दिया। मान लिया ओरिजिनली कितनी जा रही थी, 20 जा रही थी, 20 फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रही थी एयर में। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा, ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जिसका रिलेटिव परमिटिविटी के है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, E नॉट बाई के। ठीक, हमने कहा 20 जा रही थी, 20/4 कितनी हो गई, 5। यानी कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस डाइलेक्ट्रिक को रखने की वजह से, आप इस एग्जाम्पल को केवल ऐसे समझ लीजिए कि हमने क्या किया, 20 लाइंस जा रही थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम कर दिया, 5, केवल 5 लाइनें उसने जाने दी, तो कितनी कम रह गई, 15। यानी 15 लाइंस को वो अपने से जाने नहीं देगा। ठीक है, जो 20 लाइंस पहले जा रही थी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो 20 लाइंस जो पहले जा रही थी वो 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से अब कितनी पास हो रही होंगी, 5। तो 15 लाइन का क्या हुआ, वो 15 लाइन खत्म हो गई, कम हो गई, और वो कम इसी रूप में हुई, ये कंटिन्यूटी नहीं बना पाई। तो ये जो फील्ड अपोजिट एग्जिस्ट कर रही थी, इसी ने इसके रास्ते को रोका। तो यहां से भी ये बात प्रूफ होती है कि डाइलेक्ट्रिक के इंट्रोडक्शन से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड से हमेशा कम होती है। कितनी कम होती है, k टाइम्स कम होती है, अपॉन में k आ जाता है, और ये हमेशा एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करती है। क्यों? क्योंकि अंदर डायरेक्शन प्लस से माइनस और बाहर प्लस से माइनस। तो ये एक इधर डायरेक्शन लेफ्ट राइट होने लगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये फील्ड कम कर रही है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा डाइलेक्ट्रिक है जिसको हम रख दें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सब जीरो हो जाए? ऐसा हो सकता है क्या? सोच के बताइए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, ये रिड्यूस करेगा लेकिन जीरो नहीं कर पाएगा, कभी नहीं जीरो कर पाएगा। ठीक है, जीरो नहीं कर पाएगा, जैसा कि कंडक्टर के केस में होता है। कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन ये कभी डाइलेक्ट्रिक जीरो नहीं कर पाएगा। बाय डाइलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होगी। तो आप जब नंबर से डिवाइड करेंगे, जीरो तो आपको मिलने वाला है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगी डाइलेक्ट्रिक की वजह से। हाँ, ये है कि रिड्यूस कर देगा। ठीक, तो यहीं पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करने लगेंगे हम कि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, कि उस लिमिट तक जहां तक वो इस चीज को सपोर्ट कर पाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर पाता है, नहीं जाने देता है, वही मैक्सिमम लिमिट उसकी स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। अभी क्या है, अभी हमने केवल ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है, डाइलेक्ट्रिक का क्या रोल है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। भाई, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? चार्जेस की वजह से, चार्ज डेंसिटी की वजह से। और चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है, ये प्लेट है, इसका कोई एरिया होगा, एरिया मतलब लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, तो जो चार्ज है वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा की। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो हम आगे चल के अभी कुछ और डेफिनेशन इस पे निकालेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इसको आप समझते रहिए। स्टेप वाइज मैं वीडियो बना रहा हूँ। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा देखें, अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। कुछ भी रटने वाला नहीं है, सारा कुछ एक कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा फिजिक्स में, वरना फिजिक्स तो बोरिंग है ही। थैंक यू।